So binary file handling in C++ जब हम करेंगे, we want to create the files in some specific location और उसमें हम write करेंगे objects को. So आपके पास C++ में दो तरह की files हैं, text files and binary files. Text file में हम जो भी data write करते हैं that is written in the form of characters और binary में जो data है वो आपका write होता है in the form of bits, zeros and ones. तो हम यहाँ पर सिर्फ इंक्लूड कर रहे हैं fstream.h, ठीक है. फिर आपने अपना मेन बनाया एंड बाइनरी फाइल्स का मेजर पर्पस होता है जब हम फाइल के अंदर राइट करना चाहते हैं किसको, ऑब्जेक्ट्स को. सो नॉर्मल जो डेटा हम राइट कर रहे थे वो तो हम वैसे भी कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक क्लास है और आप उसके ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से स्टोर करना चाहते हो तो बेस्ट वे टू स्टोर ऑब्जेक्ट्स इज विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फाइल्स. ठीक है, तो बाइनरी फाइल आपके पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ राइट कर सकती है. ऐसा नहीं होगा कि मुझे एडमिशन नंबर अलग से राइट कराना पड़े, मुझे नेम अलग से राइट कराना पड़े. इट्स नॉट लाइक दैट. तो मान लो मेरे पास डेटा मेंबर्स में है एडमिशन नंबर, मेरे पास है नेम, ठीक है, एंड आई हैव लेट्स से मार्क्स जो कि पॉइंट्स में हो सकते हैं. सो ये सब मैंने ले रखा है और जो बिल्कुल टिपिकल हमारे इसके अंदर फंक्शंस होते हैं वो हम बना लेते हैं. एक इनपुट बना लिया मैंने जिससे मैं ये सारी डिटेल्स इनपुट करा सकती हूँ. मैंने पूछा एंटर एडमिशन नंबर, ठीक है. सो वो हमने एडमिशन नंबर यूजर से ले लिया. फिर हमने उसको पूछा एंटर नेम, आपने नेम इनपुट करवा लिया. देन हमने मार्क्स ले लिए, ठीक है. सो एंटर मार्क्स, ये हमने मार्क्स इनपुट करवा लिए. आप चाहो तो इसके अंदर भी फंक्शन बना सकते हो ऐसा जो कि डायरेक्ट फाइल में ही राइट कर दे. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि मैं क्लास के अंदर ही फंक्शन बना दूं जो सीधे फाइल में राइट कर दे, वो भी हो सकता है, ठीक है. बट अभी मैं इसको ऐसे नहीं कर रही हूँ, अभी मैं नॉर्मल आपको करके दिखा रही हूँ. सो एडमिशन नंबर इज, मैंने एडमिशन नंबर को शो कराया, उसी के आगे मैं शो करना चाहती हूँ नेम एंड मार्क्स. तो ये सारा डेटा आपका एक लाइन में शो हो रहा है, ठीक है. सो ये बेसिक दो फंक्शंस मैंने बना दिए अभी. अब हम मेन पर आ जाते हैं. हम चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड्स आपके परमानेंटली स्टोर हों. तो मैंने यहाँ पर एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, नाम एफ आउट ही दे दिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो. अब जब आप इसको ओपन करोगे तो एक तो आपको यहाँ पे फाइल का नाम देना है. सो आप बनाना चाहते हो स्टूडेंट डॉट डी ए टी. एज आई टोल्ड यू बाइनरी फाइल है तो इसकी एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी नहीं होगी. आप बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन डॉट बी आई एन भी ले सकते हो, डॉट डी ए टी भी ले सकते हो टू एक्सप्रेस दैट इट्स अ डेटा फाइल. और जब हम एफ स्ट्रीम से ओपन करते हैं तो मोड्स हमें यहाँ पर ऐसे बताने पड़ते हैं. सो यहाँ पर आप आउट मोड अगर दोगे तो हर बार आपका पुराना डेटा इरेज हो जाएगा और नया डेटा राइट होगा. पर आप चाहते हो कि पुराने स्टूडेंट्स भी रहें और नए स्टूडेंट्स भी राइट हो सके एंड वी वांट टू टेल कि इट्स नॉट अ टेक्स्ट फाइल, इट्स अ बाइनरी फाइल. तो हम और का सिंबल लगाकर बताएंगे कि iOS app, तो अपेंड मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं और बाइनरी फाइल है. तो इससे हम ये बता रहे हैं उसको कि आप जो फाइल को ओपन करो इसमें हम राइट कर सकते हैं, बाइनरी मोड में आपकी फाइल ओपन होगी. देन आपने जो ऊपर स्टूडेंट क्लास बनाई है उसका आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, आपने उसको इनपुट कराया और आपने उसको शो भी करा दिया. ये तो हम नॉर्मल शो करा रहे हैं, ठीक है, हमने रीड किया, शो करा दिया. अब ये आप चाहते हो फाइल में राइट हो जाए. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइल में कैसे राइट होगा. सो हमारे पास एक फंक्शन है राइट जिसकी हेल्प से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट फाइल में राइट हो जाता है. सिंटेक्स में आपको दो चीजें पास करनी होती हैं. एक आपको पास करना है बेस एड्रेस ऑफ योर ऑब्जेक्ट और दूसरा आपको बताना है कि वो कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, सो वी हैव टू पास ओनली टू थिंग्स कि एक तो उसका बेस एड्रेस क्या है, कहाँ से वो शुरू हो रहा है. दूसरा आपको जो पास करना है वो है नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड बाय दैट. तो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है एस, तो उसका एड्रेस जानने के लिए आप क्या लिखोगे, एड्रेस ऑफ एस दैट इज एम्परसेंड एस. सो एम्परसेंड एस विल गिव मी द एड्रेस ऑफ दैट. लेकिन ये जो राइट फंक्शन डिफाइंड है सी प्लस प्लस में पहले से, वो वहां पे रिसीव कर रहा है एक कैरेक्टर पॉइंटर. तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ से सिर्फ एम्परसेंड एस लिख दूंगी तो स्टूडेंट पॉइंटर यहाँ से पास होगा जो कि वहां कैरेक्टर पॉइंटर में रिसीव नहीं हो पाएगा, तो एरर जनरेट होगा. इसलिए हम यहाँ से टाइप कास्ट करके भेजते हैं. तो हम यहाँ से उस पॉइंटर को टाइप कास्ट कर रहे हैं. मैंने आपका टाइप कन्वर्ट करा दिया और टाइप कन्वर्ट करके क्या कर दिया, कैर स्टार. ठीक है, तो अब टाइप हमने चेंज कर दिया, हमने उसको बोला कि इसको एज अ कैरेक्टर पॉइंटर भेजना है और कितनी बाइट्स हैं, साइज ऑफ एस. तो साइज ऑफ एस इज अ प्री डिफाइंड ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस. वो कैलकुलेट करेगा कि एस को कितनी बाइट्स चाहिए.
उतनी बाइट्स का डेटा इस एड्रेस से उठाकर फाइल में राइट कर देगा। जब आपका डेटा राइट हो गया तो हम यहाँ पर बंद कर देंगे, और अगर हम चाहते हैं मैसेज शो करना स्क्रीन पे तो हम दिखा सकते हैं कि स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पर शो कर दिया। अब अगेन हम टर्बो में काम कर रहे हैं, वी आर नॉट वर्किंग इन द नॉर्मल जीसीसी, तो आप यहाँ पर चाहें तो अपने बेसिक फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी पहले की स्क्रीन क्लियर हो जाए और एंड में वो एक की प्रेस के लिए वेट करे। और इन सब को यूज करने के लिए आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी conio डॉट एच। ठीक है, जीसीसी में इस सब का चक्कर नहीं होता है। तो इसको मैंने सेव किया, इसका नाम दे दिया bf1, दैट इज बाइनरी फाइल 1, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। उसने मुझसे एडमिशन नंबर पूछा, नेम पूछा, ठीक है, मार्क्स नहीं पूछे। एडमिशन नंबर इज 101 आ गया, नेम इज अंकिता, मार्क्स इज 0, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। वो अगेन प्रॉब्लम हो जाती है सी इन में जब आपकी स्ट्रिंग्स इनपुट होती हैं, सो यू माइट फेस अ प्रॉब्लम। उसके लिए हम फ्लश stdin यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको इंट मार्क्स करके भी ट्राई कर सकते हो। आप चाहते हो कि पुराना वाला जो डेटा है वो ना रहे, नया वाला डेटा ही सिर्फ आए, तो अगर मैं पुराना वाला रिकॉर्ड हटाना चाहती हूँ क्योंकि दोनों का साइज जो है वो डिफर कर सकता है। ठीक है, तो अब आपने इसको रन किया, अब आपने एडमिशन नंबर एंटर किया, आपने नेम एंटर किया। अच्छा, ये नहीं ले रहा है, फ्लश stdin ही लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम बिफोर वी इनपुट वी कैन फ्लश द मेमोरी, ताकि वो जो नेम के बाद का एंटर है, अच्छा नहीं, कोई गलती, इसमें गलती अपनी है, हमने सीन लिखा ही नहीं है। सो एफ फ्लश एसटीआईएन की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी में सी इन मार्क्स लिखा ही नहीं है। तो अब आप चाहे फ्लोट लो या इंटीजर लो, जब सी इन मार्क्स लिखेंगे ही नहीं तो इनपुट होगा कैसे, राइट? सो इसलिए बी वेरी केयरफुल। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, बट हो सकता है कभी छोटी सी मिस्टेक आपसे हो जाए। So this is fine now. So I'm getting admission number, I'm getting name and I'm getting marks. और ये अब आपका राइट भी हो गया, ठीक है? ये राइट हो गया, ये मैंने आउट में खोला था इसलिए पुराना कुछ भी नहीं होगा फाइल में, अभी सिर्फ ये अंकिता वाला रिकॉर्ड राइट हुआ है। अब आप चाहते हो इसी के अंदर और राइट हो जाए, तो मैं इसको अपेंड में ओपन कर लेती हूँ और फिर से रन करती हूँ। मैंने एडमिशन नंबर डाला 120, नेम एंटर कर दिया पारुल, मार्क्स एंटर कर दिए, ऐड हो गई। ठीक है, फिर से रन किया, एडमिशन नंबर डाला 132, नेम एंटर किया रोहन, मार्क्स एंटर किए 78, ऐड हो गया। बट हमें क्या पता ये ऐड हो रहा है? आप इसको ओपन करके देखोगे भी तो आप जैसे टेक्स्ट फाइल का कंटेंट रीड कर पा रहे थे ना नॉर्मल, इसका रीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में तो हर चीज कैरेक्टर्स की फॉर्म में राइट हो रही थी, तो वी वर एबल टू रीड इट इजीली, है ना? तो उसको हम इजीली रीड कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ तो बाइनरी में जा रहा है। अब यहाँ पर वो जा रहा है बाइनरी में, सिंस वो बाइनरी में जा रहा है, आप यहाँ पर उसको सही तरीके से रीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो गार्बेज वैल्यूज आपको दिखाई देंगी वहां पर। ठीक है, अब मैंने एक और फाइल बनाई, bf2 बना लिया यहाँ पर। क्लास तो सेम ही रहेगी, क्लास में तो कोई चेंज नहीं करना मुझे। अब मैं यहाँ पर जो चेंज कर रही हूँ वो है कि मुझे फाइल से रीड करना है, तो मैंने फाइल का आई यहाँ पे दे दिया मोड इन। ठीक है, सो iOS इन, iOS बाइनरी। अब आपको कैसे यहाँ से डेटा निकालना है? आपको डेटा कैसे निकालना है, ये इनपुट शो तो मुझे नहीं चाहिए। आई हैव टू रीड फ्रॉम द फाइल, बट आई डोंट नो कि मेरी फाइल में डेटा है कितना। मुझे नहीं पता उसमें एक स्टूडेंट है, उसमें 5 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। आई हैव नो आइडिया। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर एक लूप लगा सकती हूँ वाइल, और वाइल के अंदर लिख सकती हूँ fn डॉट रीड। तो राइट की जगह पे जो फंक्शन आप कॉल करोगे अब, उसका नाम हो जाएगा रीड। ठीक है, सो रीड फंक्शन को हम कॉल करेंगे और हम यहाँ पर उसको शो करा देंगे। ठीक है, आप इससे पहले मैसेज देना चाहते हो कि स्टूडेंट लिस्ट इज, या जो भी आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज एंडल, समथिंग लाइक दिस, सेव इट, एग्जीक्यूटेड। एक एरर आ गया हमारे पास। अच्छा, हमने नाम ऊपर एफ इन कर दिया है, सो एन, और यहाँ नीचे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। सो एफ आउट की जगह इट शुड बी एफ इन डॉट क्लोज। सो सेव इट, एग्जीक्यूटेड। सो यही डेटा राइट किया था मैंने, है ना? 3 बार रन किया था, 3 बार रन करके अलग अलग मैंने ये रिकॉर्ड्स ऐड किए थे। नाउ यू कैन सी ऑल दीज रिकॉर्ड्स आर देयर इन द फाइल, दीज आर स्टोर्ड परमानेंटली। आप कल भी प्रोग्राम रन करोगे, 10 दिन बाद भी रन करोगे, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे, ये डेटा हमारा यहाँ पर स्टोर्ड रहेगा।
सो जब तक हम डिलीट नहीं करते हैं, दिस डेटा इज देयर, इट इज परमानेंटली स्टोर्ड ओवर हियर। इसको हम यहाँ से कभी भी फेच कर सकते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ फाइल हैंडलिंग, कि आप डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। सो ये हो गया आपका डेटा किस तरह से बाइनरी फाइल्स में स्टोर हो रहा है। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि इस फाइल को अगर आप नॉर्मली रीड करते हो तो किस तरह से रीड होकर ये फाइल आपके सामने आएगी। सो आप वहाँ डॉस शेल में से भी देख सकते थे, बट अगर आप यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में भी जाकर, मतलब यहाँ नॉर्मल इसमें विंडोज में जाकर भी देखते हो, तो ये फाइल आपकी कहाँ बनी है, बिन फोल्डर में। तो सी ड्राइव में टर्बो C3 फोल्डर होगा, ठीक है। तो सी ड्राइव में टर्बो C3 फोल्डर के अंदर हम जाएंगे। टू गो टू दिस पीसी, दिस इज सी के अंदर ये है टर्बो C3, इसके अंदर है बिन, और इसके अंदर आपको मिलेगी आपकी स्टूडेंट डॉट डी फाइल, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। स्टूडेंट डॉट डी आज की डेट है 3/12/2024 और अभी बजे हैं 9:14 रात के, ठीक है। तो इसी टाइम पे ये फाइल क्रिएट हुई है, आप इसकी डेट देख सकते हो। मैं इस पे राइट क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, एंड आई ओपन इट। सो ये ओपन तो हो जाएगी, पर इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है वो आप रीड नहीं कर पाओगे। पढ़ पा रहे हो? नहीं ना? तो पता नहीं कौन से चाइनीज, जापानीज, अरेबिक कैरेक्टर्स बने हुए आ रहे हैं। हमें नहीं पता ये क्या लिखा है, वी कैन नॉट रीड इट क्योंकि ये बाइनरी में है। तो दिस इज इन बाइनरी, तो ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास मेन चीज हो जाती है कि दिस इज हाउ बाइनरी फाइल इज रिप्रेजेंटेड। तो आपका प्रोग्राम ही उसमें राइट कर सकता है, आपका प्रोग्राम ही उससे रीड कर सकता है। नॉर्मल में हम उसको डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। सो ये आपके पास इशू हो जाता है बाइनरी फाइल में। वी कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन बाइनरी फाइल्स, जैसे कि आपने अभी रीड और राइट किया है, ऐसे आप सर्च बनाना है। तो सर्च में क्या होगा, यू आर गोइंग टू रीड फ्रॉम द फाइल और अंदर कंडीशन चेक कर लोगे कि इफ ए डॉट एडमिशन नंबर इज इक्वल टू समथिंग, तो जहां एडमिशन नंबर मैच करता है सिर्फ उसी को फेच करो, अदरवाइज मत दिखाओ उसको, ठीक है। पर हाँ, इसमें भी क्या है कि ए डॉट एडमिशन नंबर डायरेक्टली तो चेक नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो प्राइवेट मेंबर है। अगर आपको प्राइवेट मेंबर को फेच करना है तो आपको क्लास में उससे रिलेटेड फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो अगर मैं इसी कोड को कन्वर्ट करना चाहती हूँ सर्च में, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं सर्च कर रहा हूँ रादर देन शोइंग, आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज जो है वो सर्च करनी है, तो आप यहाँ पे उससे पूछ सकते हो, जैसे कि आपने पूछा एंटर द एडमिशन नंबर टू बी सर्च्ड, ठीक है, और वो आपने यहाँ पर इनपुट करा लिया किसी भी वेरिएबल में। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर सर्च करना है तो आपको फिर से ये पूरा लूप लगाना पड़ेगा, वाइल fn डॉट रीड कैर स्टार एड्रेस ऑफ s, फिर कॉमा साइज ऑफ s, ठीक है। और इसके अंदर भी नीड टू हैव अ फंक्शन इन द क्लास जो कि मुझे एडमिशन नंबर फेच करके देगा, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स को मैं डायरेक्टली तो यूज कर नहीं सकती। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मैं कॉल करूं इफ s डॉट गेट एडमिशन नंबर इज इक्वल टू n, अगर तो सेम है तो एस जो है वो शो हो, अदरवाइज वो शो भी ना हो। सो ये जो केस है आपका, ये किसका केस बन जाएगा, सर्चिंग का। सो इसमें वो सिर्फ उसी को दिखाएगा जो मैच होगा, अगर किसी से भी मैच नहीं होता है तो फिर कुछ भी शो नहीं होगा। और ये जो गेट एडमिशन नंबर है ये पहले से तो बना नहीं हुआ, तो ऐसा फंक्शन आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। सो हम यहाँ पर बना सकते हैं गेट एडमिशन नंबर फंक्शन, जिसके अंदर से हम रिटर्न करा सकते हैं एडमिशन नंबर को। सेव करेंगे, रन करेंगे, अभी कहीं पे सेमीकोलन मिसिंग है, ओके, सेव करेंगे, रन करेंगे। सो यहाँ पर आप देख रहे हो एडमिशन नंबर पूछ रहा है, मैंने एंटर किया 120, तो ये आपको सिर्फ 120 वाला ही सर्च करके दिखाएगा। अभी सर्च क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप एक बार फाइल में से पूरा रीड कर चुके हो, ठीक है। एक बार आप फाइल में से पूरा रीड कर चुके हो तो आप फाइल के एंड पे तो पहुंच गए हो, अब दोबारा से लूप लगाओगे तो थोड़ी वो वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है सीक। अब ये देखो ना, आपने पेज के ऊपर से पढ़ना शुरू किया इस लूप में। ये लूप कब रुका, जब आप सारे रिकॉर्ड्स रीड कर चुके थे। तो अगर उसके बाद दोबारा से लूप लगाओगे तो चल थोड़ी ना जाएगा, आप तो एंड पे पहुंच गए ना, यूर ऑलरेडी एट द एंड। जब आप एंड पे पहुंच चुके हो तो वो आगे कुछ भी रीड नहीं कर सकता। सो यहाँ पर हमने एक फंक्शन यूज किया जिसका नाम है सीक, ठीक है, सीक पी, और फिर मैंने इसको रन करा, ठीक है। अब मैं सेम 120 एंटर कर रही हूँ और इस पर मैच क्यों नहीं हुआ, ठीक है।
तो सीक पी का पर्पस होता है कि आपके फाइल पॉइंटर को फाइल की बिगिनिंग में ले जाए। सो इट शुड टेक द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो ये प्रॉब्लम होती है इसके साथ टेलपी और सीकपी में, समटाइम्स दे डोंट वर्क प्रॉपर्ली, ठीक है। बट अदरवाइज आपके पास सीक पी का मतलब है कि यू वांट टू मूव द फाइल पॉइंटर इन द फाइल। फाइल पॉइंटर क्या होता है? जो कि ये बताता है कि नेक्स्ट वैल्यू फाइल में से रीड कहाँ से होगी या नेक्स्ट वैल्यू राइट कहाँ पर होगी। तो सीक पी इज अ फंक्शन विच टेल्स यू टू पोजिशन द फाइल पॉइंटर, और जीरो का मतलब है आप उसको बता रहे हो कि फाइल के स्टार्टिंग में ले जाओ, ठीक है, ताकि फाइल के स्टार्टिंग में ले जाओ और फिर हम उस फाइल से दोबारा से रीड करना शुरू कर सकें, ठीक है। सो दैट इज द पर्पस। ऐसे ही एक टेल पी फंक्शन भी होता है हमारे पास। टेल पी फंक्शन जो है उसका काम क्या होता है? टू टेल कि आपका फाइल पॉइंटर है कहाँ पे। सो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पर इसके बाद एक बार प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारा फाइल पॉइंटर है कहाँ पे। सो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? फाइल पॉइंटर इज एट, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आपने दिया है डॉट टेल पी, एंड देन आई गिव एंडल, सेव इट, एग्जीक्यूट इट, ठीक है। सो देखो फाइल पॉइंटर इज एट 132। सो वो 132 पे फाइल पॉइंटर पहुंच गया है आफ्टर रीडिंग दी 3 रिकॉर्ड्स। अब जब मैंने इसको सीक पी कर दिया और उसके बाद मैं फिर से देखती हूँ कि मेरा फाइल पॉइंटर कहाँ है। सो फाइल पॉइंटर इज एट fn डॉट टेल पी। सो आई वांट सी कि वो सीक से मेरा फाइल पॉइंटर मूव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सो एंटर द एडमिशन नंबर टू बी सर्च्ड। फाइल पॉइंटर इज एट 0। तो फाइल पॉइंटर तो आपका 0 पे जा रहा है, लेकिन समहाउ आपका लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ठीक से। सो while fn dot read char star address of s comma size of s, this is okay, s dot get admission number is equal to n जो यूजर ने एंटर किया है, और यहाँ से हम s dot शो करा रहे हैं। अगर मैं इस चीज को अभी कमेंट कर दूं तो मैं सेव करूं और फिर से रन करूं। सो एंटर द एडमिशन नंबर टू बी सर्च्ड, मैं कुछ भी एंटर करूं, सो इट इज नॉट टेकिंग द लूप। इसका मतलब है कि ये लूप आपका दोबारा से चल ही नहीं रहा। तो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल कंपाइलर, कुछ इशू होगा, बट अदरवाइज लॉजिक वाइज हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका पॉइंटर 0 पे चला गया है। तो जब पॉइंटर 0 पे चला गया है तो इट मस्ट रीड फ्रॉम दैट पोजिशन, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, मे बी ये सी के साथ प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप ये वाली जो लाइन है इसको दोबारा से लिख दो, तो हम फाइल को बंद करके दोबारा से ओपन कर सकते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। बट दैट इज अनदर थिंग, ये प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए थी। सो लॉजिकली सिंटेक्स वाइज जो मैंने अभी लिखा है वो बिल्कुल सही है, जो भी मैंने आपको बताया। बट अब हम क्या लगा रहे हैं? जुगाड़, ठीक है, कि चल नहीं रहा तो चलो ऐसे करके देख लेते हैं। बट अदरवाइज थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप सीख जीरो कर रहे हो वो बिल्कुल बेस्ट अप्रोच है, वो वैसे ही चलनी चाहिए, उसमें कोई भी इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो ये तो अब चलेगा ही, क्योंकि हमने फाइल बंद करके ओपन की है, तो ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग में जाएगा ही जाएगा। बट सीख से भी यही चीज होनी चाहिए थी, ठीक है। सो एंटर एडमिशन नंबर टू बी सर्च 120, तो वो सिर्फ उसी को दिखा रहा है जो मैच कर रहा है। दैट इज द केस ऑफ सर्च। तो इसकी जरूरत नहीं है एफ इन डॉट क्लोज और एफ इन डॉट ओपन दोबारा करने की, ये काम सीखपी से भी हो जाता, ठीक है। तो आप जरूर ट्राई करके देखना अपने कंपाइलर में, जो भी कंपाइलर आप यूज कर रहे हो, एंड डू लेट मी नो कि आपके पे सही से चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी रीड फ्रॉम द फाइल। कभी कभी ऐसी जरूरत भी पड़ जाती है कि आपको फाइल पे रीड भी करना है, राइट भी करना है। मतलब आपने एक बार फाइल खोली है, आप उसमें सीख के थ्रू ऊपर नीचे जाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि कभी रीड कर लो कभी राइट कर लो, तो उस केस में आप यहाँ मोड में iOS इन और iOS एपीपी और iOS बाइनरी लिखोगे, तो इन और एपीपी दोनों को और लगा के देंगे, क्योंकि अगर आपने आउट दे दिया और में तो पुराना कंटेंट तो इरेज ही हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो पुराना कंटेंट रहे, आप उसको रीड कर सको, आप उसमें चेंजेस कर सको, आप नया कंटेंट ऐड कर सको, सो यू शुड राइट iOS in and iOS app as a mode together, ताकि हम वो काम कर सकें। So that is how we deal with binary files in C++. So fread, fwrite, these are the functions, मतलब f dot read, f dot write are the functions जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को राइट या रीड करते हैं। और ये जो फंक्शंस हैं इनका सिंटेक्स दोनों का सेम होता है, दैट इज
आपको एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट भेजना है, कॉमा आपको नंबर ऑफ बाइट्स बतानी है जो रीड या राइट करनी है। That's how binary files are used in C++ with the help of fstream.h.